नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा मुद्दा जो अब सिर्फ खबर नहीं बल्कि आंधी बन चुका है। बिहार चुनाव के बाद छाई सियासी धूल अभी बैठी ही नहीं थी कि देश की सबसे बड़ी राजनीति प्रयोगशाला यूपी में एसआईआर की एंट्री हो चुकी है। ये एसआईआर कोई साहब नहीं है, ये है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, जहां खेल है नाम जुड़ने का भी और नाम कटने का भी। कौन किसका नाम काट रहा है, किसका वोट बच रहा है और किसका उड़ रहा है। तो शुरू करते हैं बिहार से, जहां जीत का जश्न भले रुक गया हो लेकिन सीख हर पार्टी को साफ मिल गई है। जिसके पास टेक्नोलॉजी, डेटा और मैदानी पकड़ है वही जीतेगा। बीजेपी लगातार बढ़त लेती दिख रही है और विपक्ष अब तकनीकी की तरफ टेढ़ी नजरें कर रहा है, क्योंकि विपक्ष मैदान में उतरता है और जमीन से कनेक्ट नहीं हो पाता। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, हर जगह कहानी एक जैसी है। विपक्ष प्रचार में जीतता है और नतीजे वाले दिन माथा पकड़कर बैठ जाता है। अब हर पार्टी पूछ रही है आखिर ये खेल क्या है, कौन सा मास्टर प्लान बीजेपी को दे रहा है बड़ी बढ़त। और साहब, अब 2027 में सबसे बड़ा चुनाव होना है उत्तर प्रदेश का, लेकिन उससे पहले बंगाल भी है। पर यूपी तो यूपी है भाई। पॉलिटिकल प्रेशर कुकर बन चुका है और ये प्रेशर कुकर की सीटी बजा दी है एसआईआर ने। एसआईआर आते ही सियासत के नशों में बिजली दौड़ा गया। अखिलेश यादव मैदान में कूद पड़े और आरोपों की बरसात कर दी। वोट काटने की तैयारी हो रही है। यूपी और बंगाल में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची का नाम हटाने का खेल है। और साथ ही साथ अखिलेश यादव यह भी दावा करते हैं कि बीजेपी जहां हारती है वहां एसआईआर की एंट्री हो जाती है। उनका कहना है यूपी में 1.5 से 2 करोड़ वोट काटने की तैयारी है और हर विरोधी पार्टी वाली सीट की हर विधानसभा में 50,000 वोट कटाने का टारगेट। लखनऊ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव बोले थे कि ये बिहार वाला मॉडल कॉपी पेस्ट हो रहा है। उन्होंने कहा बिहार में आरजेडी के 65 लाख वोट काट दिए गए, अब यूपी और बंगाल में भी वही होने वाला है। और इस बयान के बाद यूपी की सियासत फुल चार्ज और फुल वोल्टेज में आ गई है। अब कई लोग पूछ रहे हैं ये एसआईआर कौन है, सरकारी बाबू है या कोई नया सिस्टम है। तो दोस्तों, एसआईआर यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, मतलब मतदाता सूची की खास गहन जांच। 2003 के बाद पहली बार यूपी में इतना बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही वो भी 12 राज्यों में। इसमें होता क्या है कि मृत लोगों के नाम हटा दिए जाते हैं, डुप्लीकेट नाम हटाते हैं, जो लोग शिफ्ट हो गए हैं उन्हें अलविदा कहते हैं और नए वोटरों की एंट्री होती है। अब सवाल हमारा ये नहीं है कि एसआईआर क्या है, सवाल ये है कि एसआईआर के जरिए खेल क्या हो रहा है। यही तो सरकार की असली तकरार का मुद्दा बना हुआ है। अब आते हैं उस ऑडियो पर जिसने इस विवाद को तेल डालकर कन्नौज वाला क्लिप बना दिया है। अखिलेश यादव ने एक एसडीएम और एक स्थानीय कार्यकर्ता की बातचीत का ऑडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक उनमें बात थी टेक्निकल गड़बड़ी, गलत कैटेगरी, 2003 के फॉर्म डालो और ऐसी एंट्रियां जिसके बाद ये नाम हटाए जा सके। यानी एसआईआर के जरिए एंट्री कम, एग्जिट ज्यादा। अखिलेश का सीधा आरोप है कि मुस्लिम, दलित, पीडीए और बहुल इलाकों वाले वोटों को टारगेट किया जा रहा है। और साथ ही साथ अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि बीएलओ दबाव में है और कई इलाकों में जा ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बोझ इतना ज्यादा है कि तमिलनाडु, गुजरात, बंगाल, कहीं कहीं तो बीएलओ ने जान तक दे दी है। यही कारण है कि विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाओ, प्रतिक्रियाएं पारदर्शी बनाओ। बंगाल, जहां ममता बनर्जी पहले ही चेतावनी दे चुकी हैं, ईपीआईसी नंबर बदल रहे हैं, नाम काटे जा रहे हैं, वहीं बीजेपी का पलटवार भी आया है। फर्जी वोटरों से लिस्ट फुलाई गई, डुप्लीकेट नाम, गलत आधार, गलत दस्तावेजों को जोड़ा गया था और इसी आरोप प्रत्यारोपित से निकला है एसआईआर, एक ऐसा टूल जिस पर हर कोई दावा जता रहा है। ये चुनाव का गेम चेंजर है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अब लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं, कागजों पर भी है। एक एक बूथ, एक एक फॉर्म, एक एक नाम, सभी पर नजर रखो। उन्होंने कहा चुनाव आयोग और सरकार प्रतिक्रिया का इस्तेमाल कर रही है वोट काट कर चुनाव जीतने के लिए, और यह भी कहा कि लोकतंत्र बचाना है तो सूची बचानी होगी।
तो दोस्तों अगले महीने में आपको मिलेगा वोटर लिस्ट का सबसे बड़ा मेलोड्रामा। कौन सा नाम रहेगा, कौन सा नाम कटेगा और कौन जोड़ दिया जाएगा और कौन रह जाएगा लास्ट में बाहर। एसआईआर अब ये सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, अब ये बन चुका है राजनीतिक सरप्राइज। जो आज की इस खबर में बस इतना ही। यूपी, बिहार, बंगाल सभी में एसआईआर गूंज रहा है और 2027 की लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। ऐसी और तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। धन्यवाद।